तो दोस्तों, अगर आप बीएड के पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। दोस्तों नमस्कार और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, नया सेमेस्टर, नया सत्र और एक नया विषय। जी हाँ दोस्तों, आज से ही हम स्टार्ट करने वाले हैं लिंग, विद्यालय और समाज के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप बीएड के छात्र हैं तो आपने जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी ये विषय पढ़ा होगा। इसके अलावा हम पढ़ेंगे इस सेमेस्टर में आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय जो होता है वो होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी कि समावेशी शिक्षा का। तो दोनों ही महत्वपूर्ण विषय हैं। काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ सीटेट और रिपीटेड जैसे एग्जाम में भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। तो आइए समझते हैं कि लिंग, विद्यालय और समाज क्या है। सबसे पहले इस विषय को समझें, इससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर इस विषय की आवश्यकता क्यों है। हम इतने सारे विषय तो पढ़ रहे हैं, तो इतने सारे विषयों का एक शिक्षक के रूप में आपको क्यों अध्ययन करना चाहिए। लिंग, विद्यालय और समाज जो एक संपूर्ण विषय है अपने आप में, इस विषय के अध्ययन से आपको किस प्रकार से सहायता मिलेगी अपने कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया में, यानी कि जब आप एक इन सर्विस टीचर बन जाएंगे उस दौरान आपको किस प्रकार से इन विषयों को अध्ययन करने से लाभ मिलता है। तो इस विषय को पढ़ने से आप किस प्रकार से अपनी क्लास को और बेहतर बना सकते हैं, किस प्रकार से आप एक प्रभावशाली और एक ईमानदार और एक अच्छे नागरिक की तरह जो है आप अपना एक शिक्षक का योगदान पूरा कर सकते हैं, अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकते हो। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कि लिंग, स्कूल और समाज क्या है। ये हम जस्ट अभी एक प्रस्तावना है, एक इंट्रोडक्शन है, एक भूमिका है इस विषय की। हम विस्तार पूर्वक समझेंगे हर एक टॉपिक को कि आगे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। हम सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन कोई भी विषय पढ़े ना तो पहले उसको समझें, उसकी आत्मा को समझें, उसकी ज़रूरत को समझें और समझें कि आखिर ये विषय आपके लिए क्यों बना है। आप एक टीचर हैं तो आपको ये विषय किस प्रकार से प्रभावित करने वाला है। तो आइए उसी कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं के ऊपर नज़र डाल लेते हैं और समझने का प्रयास करेंगे कि ये विषय आपको एक टीचर के रूप में किस तरह से प्रभावित करने वाला है। चलिए, तो पहला पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि लिंग, स्कूल और समाज ये तीनों ही आपस में परस्पर संबंधित हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि लिंग यानी कि जेंडर, स्कूल और सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज ये आपस में परस्पर संबंधित हैं। ये एक ही सिक्के के पहलू हैं, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। आप देखोगे तो ये तीनों ही जो हैं एक दूसरे से जुड़े हैं और एक दूसरे के ऊपर प्रभाव डालते हैं, एक दूसरे के अस्तित्व का कारण भी है। तो चलिए पढ़ते हैं। लिंग, स्कूल और समाज जब विषय आप पढ़ते हैं तो इससे आपके खुद के व्यक्तिगत विकास में, यानी कि एक छात्र के रूप में भी अगर हम बात करें तो भी और एक शिक्षक के रूप में बात करें तो भी, तो ये स्टूडेंट को भी प्लस एक टीचर को भी, दोनों को ही ये हेल्प करता है, उसकी मदद करता उसके व्यक्तिगत विकास में, उसके व्यक्तिगत सोच के निर्माण में, समाज की संरचना को समझने में। शिक्षा उसे किस प्रकार से मदद कर सकती है उसके खुद के व्यक्तिगत विकास में, एक सोच विकसित करने में, एक सभ्य नागरिक बने, वो सारी चीज़ें जो है हमें ये विषय पढ़ने में मदद करता है। उसके अलावा सामाजिक विकास में देखिए, हमने अभी बताया कि व्यक्तिगत विकास तो है ही, जिसमें कि हम अपने व्यक्तिगत जो गुण है और कौशल उनको विकसित करते हैं। इसके अलावा समाज भी हमसे कुछ अपेक्षा रखता है। समाज चाहता है कि हम कुछ वांछित व्यवहार करें, कुछ एक्सपेक्टेड बिहेवियर करें, जिससे कि हम सोसाइटी को कुछ दे पाएँ, हम सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ। तो लिंग, विद्यालय और समाज जब ये विषय हम पढ़ते हैं तो ये हम व्यक्तिगत रूप से भी सक्षम होते हैं, व्यक्तिगत रूप से हमारा विकास होता है और हमारा सामाजिक विकास होता है। हम समाज की संरचना को समझते, हम समाज में कहाँ हैं, हमारा क्या अस्तित्व है, हमारा समाज के प्रति क्या दायित्व है, समाज हमसे क्या अपेक्षाएं रखता है। इस तरह के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप समझते हैं
और उन प्रश्नों का अपने स्तर पर ही जवाब ढूंढते हुए अपने दायित्वों का निर्वाह भी करना सीखते हैं। साथ ही साथ शैक्षणिक क्षेत्र में यानी कि शैक्षिक विकास के विभिन्न पहलुओं में भी यह महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो जब आप जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पढ़ते हैं तो ये आपके पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, सोशल और एजुकेशन, तो PSE ESP SEP कुछ भी आप बोले, सोशल, एजुकेशनल और पर्सनल, कुछ भी इस तरह से वर्ड याद रख लीजिए कि EPS SEP, इन तीनों सेगमेंट्स को, इन तीनों भागों को, इन तीनों पक्षों को जो है आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो आपका शैक्षिक क्षेत्र, आपका व्यक्तिगत क्षेत्र और आपका सामाजिक विकास जो है, ये तीनों ही चीज़ें प्रभावित होती हैं, सकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं, आपको इसमें फ़ायदा मिलता है। तो ये एक सारांश में अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी विषय क्यों पढ़ते हैं, तो आप कह सकते हैं कि जब हम इस विषय का अध्ययन करते हैं तो हम समाज की संरचना के बारे में बेहतर समझ पाते हैं और ये हमारे व्यक्तिगत, सामाजिक और शैक्षिक विकास में सहायक होता है। लिंग, विद्यालय और समाज विषय को सीखना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह व्यक्तियों को उनको शैक्षणिक संस्थानों और जो हमारे आसपास का व्यापक समाज है उसके अंदर, हमारे अंदर जो आसपास में हम जिस सोसाइटी का हिस्सा, उसमें जो लैंगिक समानता है, समावेशिता है और सामाजिक परिवर्तन की जो स्थिति होती है उसे किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा सकता है, किस प्रकार से जो हम एक सकारात्मक समाज, एक समानतापूर्ण समावेशी समाज का निर्माण कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए, इन सारी चीज़ों को और बढ़ावा देने के लिए अपने अंदर गुण और कौशल विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही साथ उससे संबंधित जो जानकारी है, जो हमें अलग अलग व्यवहार सीखने चाहिए, वो भी हम सीख पाते हैं। इसके अलावा यह सभी के लिए, यानी कि यह विषय जो है सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लिंग पहचान और अभिव्यक्ति की परवाह किए बिना एक अधिक न्यायपूर्ण, समतापूर्ण दुनिया बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, जब आप जेंडर स्कूल और सोसाइटी विषय पढ़ते हैं यानी कि लिंग, विद्यालय और समाज विषय पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है लिंग की अवधारणा, लिंग समानता, महिला सशक्तिकरण और समानता क्यों आवश्यक है, मानव अधिकार क्यों आवश्यक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से परिचित होते हैं। समाज को संरचनित करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की भूमिका और पुरुषों की भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है, किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं जिससे कि आप समाज में एक न्यायपूर्ण स्थिति का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा समाज निर्माण करने की प्रक्रिया में आप शामिल होते हैं जहां सभी समान हैं, बिना किसी भेदभावपूर्ण रवैये के सबके साथ समान व्यवहार होता है। सबको जीवन में आगे बढ़ने का, चाहे वो व्यक्तिगत क्षेत्र हो, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। तो एक सामाजिक, एक न्यायपूर्ण, एक समानतापूर्ण समाज के निर्माण में यह विषय आपको महत्वपूर्ण मदद देता है क्योंकि इस विषय के माध्यम से आप इन विषयों को सीखते हैं, समझते हैं और इन महत्वपूर्ण विषयों से, मुद्दों से आप अपने आप को अवगत करा पाते हैं। आइए देखेंगे यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जो इस विषय को पढ़ने से आपको लाभ देने वाले, एक टीचर के रूप में भी और एक स्टूडेंट के रूप में भी। तो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में मदद करता है। देखिए दोस्तों, जब हम इस विषय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में, देखिए लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और समाज के संदर्भ में लैंगिक गतिशीलता को समझना महत्वपूर्ण है कि अगर आप चाहते हैं कि हमारे समाज में लिंग के आधार पर यानी कि स्त्री और पुरुष के बीच में कोई भी भेदभाव ना हो तो इस बात को भी समझना जरूरी होगा कि ये जो भेदभाव होता है उसके प्रमुख कारण क्या है, वो कौन से कारण हैं जिनके कारण जो हमारे समाज में असमानता या फिर हम बोल सकते हैं कि भेदभाव है या उसके कारक हैं या उसको बनाए रखने के लिए बहुत सारी परिस्थितियां हैं। यह शैक्षिक संस्थानों में लैंगिक पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता और भेदभाव को पहचानने और संबोधित करने में मदद करता है जिससे कि सभी छात्रों के लिए अधिक समावेशी और निष्पक्ष शिक्षा का वातावरण तैयार होता है। लेकिन जब हम लिंग, विद्यालय और समाज विषय का अध्ययन करते हैं तो यहाँ पर हमें समझ में आता है कि किस प्रकार से हम अपने समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा दे सकते हैं, लैंगिक समानता के समक्ष क्या महत्वपूर्ण चुनौतियाँ हैं और हम ऐसा क्या कर सकते हैं एक शिक्षक के रूप में या एक छात्र के रूप में जिससे कि हम समाज में जो एक
लैंगिक पूर्वाग्रह यानी कि लिंग को लेकर जो हमारे दिमाग में एक पहले से बनी हुई सोच है, या फिर जो रूढ़िवादी सोच है, या जो भेदभावपूर्ण व्यवहार हम करते हैं, उसमें हम किस प्रकार से बदलाव ला सकते हैं और इसके संबंध में महत्वपूर्ण कदम कैसे उठाएं, ऐसा क्या किया जाए कि समाज में लिंग पूर्ण आधार पे यानी कि लैंगिक समानता स्थापित हो सके। इसके लिए हमें जो भी करना चाहिए, या जिन विषयों का अध्ययन करना चाहिए, या जिन साधनों का प्रयोग करना है, उन सभी चीज़ों से हम परिचित होते हैं। लिंग विद्यालय और समाज ये विषय आपको फिर मदद करता है चुनौतीपूर्ण रूढ़िवादी सोच के बारे में जानने और समझने का। देखिए यहाँ पर आप समझेंगे कि चुनौतीपूर्ण रूढ़िवादिता विषय का अध्ययन करके व्यक्ति पारंपरिक लिंग रूढ़िवादिता को चुनौती दे सकता है। छात्रों के लिए लिंग के आधार पर अवसरों और आकांक्षाओं की सीमा को सीमित कर सकते हैं। इन रूढ़ियों को तोड़ने से छात्रों को बिना किसी सीमा के अपनी पूरी क्षमता और रुचियों का पता लगाने का मौका मिलता है। यहाँ पे इस बात को समझने का प्रयास करिएगा कि क्योंकि हमारा समाज जो है, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में समाज में लिंग के आधार पर भेदभाव है, लिंग रूढ़िवादिता यानी कि लिंग से संबंधित कुछ रूढ़िवादिता जुड़ी हुई है। जैसे कि स्त्रियों के लिए कुछ निश्चित व्यवहार, पुरुषों के लिए कुछ निश्चित व्यवहार, यहाँ तक कि शिक्षा के क्षेत्र में, कैरियर बनाने के क्षेत्र में और जीवन जीने के क्षेत्र में भी जो है हमने महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग व्यवहार निर्धारित किए। अब जब ये सीमाएं हमने निर्धारित कर दी हैं, इससे होता ये है कि जो है अपनी पूर्ण क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर पाता। हो सकता है कि पुरुष जो है ऐसे बहुत सारे काम कर सकता है जो सिर्फ महिलाएं करती हैं और उस क्षेत्र में बहुत बेहतर कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हम पुरुषों को, लड़कों को उन क्षेत्रों में भी बेहतर करने से रोक रहे हैं जिसको कि सिर्फ अभी महिलाएं ही करती हैं। ठीक इसी तरह से हम ऐसे बहुत सारे काम, बहुत सारे ऐसे प्रतिबंध सामाजिक रूप से लगाते हैं, लैंगिक रूढ़िवादिता के आधार पर एक सीमाएं निर्धारित कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे काम जिसे कि महिलाएं बहुत बेहतर तरीके से, बहुत ही सक्षम तरीके से कर सकती हैं, मगर क्योंकि लैंगिक रूढ़िवादिता लिंग को लेकर हमारे समाज में कुछ निश्चित विचारधाराएं हैं, नकारात्मक विचारधाराएं हैं, तो ये महिलाओं को आगे बढ़ने का अवसर नहीं देते। तो इन सारी चीज़ों को भी हम चुनौती दे सकते हैं, इन सारी रूढ़िवादी सोच को हम बदल सकते हैं और इसमें विषयों का अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा समावेशी स्कूल को बनाना। देखिए जब हम समावेशी स्कूल का मतलब होता है एक ऐसा विद्यालय लैंगिक जहाँ की बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी लिंग के आधार पर भेदभाव के बिना सबको समान रूप से अवसर प्रदान करना। तो लैंगिक मुद्दों के बारे में ज्ञान शिक्षकों को समावेशी कक्षाएं और स्कूल बनाने के लिए सशक्त बनाता है, जो सभी छात्रों को विविध आवश्यकताओं और अनुभवों को पूरा करते हैं, चाहे उनकी लिंग पहचान या अभिव्यक्ति कुछ भी हो। तो देखिए जब हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी यानी कि लिंग विद्यालय और समाज जैसा विषय पढ़ते हैं, तो ये हमें एक स्कूल यानी कि जो समावेशी है, यानी कि समावेशी स्कूल बनाने में सहजता से मदद करता है। हम समावेशी स्कूल की आवश्यकताओं को समझते हैं, लिंग समानता की आवश्यकताओं को समझते हैं और साथ ही साथ उनसे जुड़े बहुत सारी जो चुनौतियां हैं उनको समझते हैं। तो लैंगिक मुद्दों के बारे में जानने में, सीखने में और समझने में, उससे संबंधित हमारी जो जागरूकता है उसे बढ़ाने में, शिक्षकों को समावेशी कक्षाएं बनाने में भी मदद करता है लिंग विद्यालय और समाज जैसे विषय को पढ़ने से। तो इसके अलावा शिक्षण प्रथाओं को बढ़ावा देना। देखिए यह समझना कि लिंग कैसे सीखने की शैलियों और शैक्षिक अनुभवों को प्रभावित करता है, शिक्षकों को विभिन्न सीखने की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं को समायोजित करते हुए अधिक प्रभावशाली एवं अनुकूलित शिक्षण रणनीतियों का विकास करने में सक्षम बनाता है। इस पॉइंट को समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जब हम लिंग संबंधित बहुत सारी बातों के बारे में परिचित होंगे, एक शिक्षक के रूप में जब हम लिंग की अवधारणा से परिचित होंगे, हमें समझ पाएंगे कि स्त्री पुरुष या फिर लड़का लड़की में कोई भेद नहीं होता है, सबको समान रूप से शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। समान रूप से शिक्षा का अधिकार हम कैसे दे सकते हैं, अगर इस तरह की बातों से हम परिचित हों तो हम एक बेहतर शैक्षिक वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। एक ऐसा वातावरण जहाँ की बिना किसी भेदभाव के हम अलग अलग तरीके से हम छात्रों को पढ़ने के अवसर दे सकते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में आप उन सभी तरीकों को विकसित कर सकते हैं। आप अपने शिक्षण में और नए नए आयाम जोड़ सकते हैं, जिससे कि आप जो है लड़कियों को, लड़कों को समान रूप से शिक्षा दे सके और ऐसी कोई चुनौती जो आपको
समान रूप से शिक्षा देने में बाधित करती है तो उनके समाधान की भी आप तैयारी कर सकते हैं। तो एक प्रभावशाली एक समावेशी क्लास बनाने में एक शिक्षक को काफ़ी मदद मिलती है अगर वो आप जो है लिंग विद्यालय और समाज जैसे विषयों का अध्ययन करता है, उससे जुड़े मुद्दों के बारे में अपने आप को परिचित रखता है, अवगत कराता है। बदमाशी और उत्पीड़न को संशोधित करना। देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ बच्चे स्कूल में जो है एक दूसरे को परेशान करते हैं, लड़के लड़कियों को परेशान करते हैं ज़्यादातर। तो इन सारी चीज़ों को समझ पाना और इन सारी चीज़ों का उत्थान यानी कि इन सारी चीज़ों का हम लोग सही समाधान कर पाएँ, इसके बारे में भी हम ठीक समझ पाते हैं। तो देखिए उत्पीड़न को संबोधन, लिंग गतिशीलता एक व्यापक समझ लिंग के आधार पर बदमाशी और उत्पीड़न को पहचानने संबोधित करने में मदद मिलती है, जिससे कि एक सुरक्षित सहायक शिक्षण वातावरण को बढ़ावा मिलता है। अब यहाँ पे इसको समझना पड़ेगा कि कई बार जो है लिंग के आधार पर भी देखा होगा कि लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, जैसे कि लड़के लड़कियों को आमतौर पर छेड़ते हैं, लड़के लड़कियों को आमतौर पर परेशान करते हैं या उनको कई सारे अवसरों से जो है वंचित रखा जाता है। तो इस प्रकार की गतिविधियां ना हो कि सिर्फ लिंग के आधार पर जो है लोगों के बीच में भेदभावपूर्ण व्यवहार हो या उन्हें किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक यातना का सहन करना पड़े। इस प्रकार की स्थितियों को हम समझ सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं किस प्रकार से होती हैं, कब होती हैं, कौन सी परिस्थिति में होती है। और अगर इस प्रकार से किसी को लिंग के आधार पर परेशान किया जा रहा है, लिंग के आधार पर उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार हो रहा है या लिंग के आधार पर ही उनके साथ में कोई चुनौतियां सामने आ रही हैं, तो हम एक शिक्षक के रूप में उन सारी चीज़ों को समझकर उनका समाधान ढूंढ सकते हैं, जिससे कि एक अच्छा खुशनुमा और सुरक्षित माहौल का वातावरण बनाया जा सके, जहाँ के सभी बच्चे समान रूप से आकर निष्पक्ष होकर बोल सकते हैं निर्भीक होकर आकर वहाँ अध्ययन कर सकते हैं। अंतर्विभागीयता की जांच विषय अक्सर नस्ल, जाति, सामाजिक आर्थिक स्थिति और विकलांगता जैसे अन्य कारकों के साथ लिंग की अंतर्विरोधिता की जांच करता है। यह छात्रों के अनुभव को प्रभावित करने वाले भेदभाव और विशेषाधिकार की कई परतों को पहचानने और उन्हें संबोधित करने में भी मदद करता है। देखिए यहाँ पे वही बताया जा रहा है कि अंतर्विभागीयता की जांच, जब हम लिंग विद्यालय और समाज जैसे विषय का अध्ययन करते हैं तो इससे हम ये समझ पाते हैं कि वो कौन से कारक हैं, जैसे कि नस्ल, जाति, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, भेदभाव, शारीरिक संरचना, शारीरिक संगठन या फिर शारीरिक जो आपका दोष होता है, उन सब चीज़ों के आधार पर किस प्रकार से भेदभाव होता है और उस भेदभाव को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। उन सारी चीज़ों को समझने में, बेहतर समझने में हमें मदद मिलती है। विविध कैरियर की तैयारी के लिए, जैसे जैसे व्यक्ति कार्यबल में प्रवेश करता है, विभिन्न पेशेवर क्षेत्रों और उद्योगों में लैंगिक असमानताओं को संबोधित करने, अधिक प्रतिनिधित्व करने और समानता की दिशा में काम करने के लिए लिंग गतिशीलता का ज्ञान आवश्यक है। तो लिंग गतिशीलता, लिंग से संबंधित समस्याओं, लिंग से संबंधित भेदभावपूर्ण व्यवहार को दूर करना, जब बच्चा कार्य क्षेत्र में एक व्यावसायिक रूप से, एक व्यवहारिक रूप से जब वो अपने कार्य क्षेत्र में भी आगे बढ़ता है, वहाँ पर भी अगर उसे लिंग आधारित कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार, कोई रवैया या कोई चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए हम कैसे तैयार रहें, कैसे उसका हम लोग विरोध कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को जो है हम समझ सकते हैं। यानी कि शिक्षा के बाद जब हम कैरियर में आगे बढ़ते हैं तो पेशेवर रूप में जब हम जो है व्यवसाय में किसी में सम्मिलित होते, किसी व्यवसाय को चुनते, वहाँ अगर हमें किसी प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार देखने को मिले तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, वैसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें भी हम इस विषय के अंतर्गत समझते हैं, अपने आप को जागरूक करते हैं। नीति और वकालत के, देखिए लैंगिक असमानता, लैंगिक भेदभाव और लैंगिक आधार पर अगर किसी के साथ में किसी प्रकार का गलत व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उसके लिए बहुत सारी सरकारी संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, उनके बारे में जानकारी मिलता है। हम इस विषय से हम उन सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है, इसको समझते हैं कि लैंगिक मुद्दों के बारे में सीखना व्यक्तियों को शैक्षिक और सामाजिक संदर्भों में लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने वाली नीतियों के लिए सार्थक चर्चा और उनकी वकालत करने में प्रयास में शामिल होने में मदद करता है। तो जब हम जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग विद्यालय और समाज विषय का अध्ययन करते हैं तो हम उन सारी नीतियों, उन सारे नियमों, उन सारे संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों से परिचित होते हैं जो आपको मदद करता है
लैंगिक समानता को स्थापित करने में। अगर किसी को लिंग के आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है तो हम किस प्रकार से हमारी जो संवैधानिक अधिकार है उनका प्रयोग करके हम इन सारी चीज़ों का सामना कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको सीखने को मिलेगी। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य को समझने में भी मदद मिलती है। यह अंतर्दृष्टि प्रदान करता है कि समय के साथ विभिन्न संस्कृतियों में लिंग की भूमिका और अपेक्षाएं कैसे विकसित हुई। यह हमें इस भी समझने में मदद करता है कि व्यक्ति का मानव अनुभवों की जटिलता और विविधता की सराहना कैसे की जा सकती है। तो ये सारी महत्वपूर्ण बातें जो हैं हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इस विषय के अध्ययन से। इसके अलावा व्यक्तिगत विकास को सशक्त बनाना, छात्रों और शिक्षार्थियों के लिए लिंग विद्यालय और समाज का अध्ययन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हम महत्वपूर्ण सोच, सहानुभूति और आत्म प्रतिबिंब को प्रोत्साहित करते हैं। व्यक्तिगत विकास बढ़ता है और उनके साथ साथ हम अपने आसपास की दुनिया की व्यापक समझ को भी विकसित करते हैं। तो आप यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये विषय आपको, ये टॉपिक समझने में मदद मिली होगी और आगे बढ़ते हैं फिर।